हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आम पूर्वर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ुले। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस रो आम कॉन्सेप्ट पढ़ी सारी, तार जो धारणा टी आम पढ़ी सारी, इंट्रोडक्शन पढ़ीचे, आउ तार ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ीचे, आउ तार कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ीचे। ए सब आम पढ़ी सारी। आज आम पढ़ा तार डेफिनेशन। नेक्स्ट जहाँ थी डेफिनेशन रो आम आरंभ करवा। डेफिनेशन गुड़िक जदि रियल फैक्ट रे कहबा पड़ो ताले डेफिनेशन गुड़िक घोषिबा छड़ा अन्य किछि उपाय सहज ना। ट्रिकी उपाय होई पारे। ट्रिकी माने कोन? कारण एग्जाम रे डेफिनेशन पकेबो किए कहिथिले लिखिबो ना कि किए ये कोन कहिथिले सेटा पकेबोनी केबे। जदि एग्जाम रे डेफिनेशन पकेइला एटा को किए देइथिले पचारला ताहले तमे ट्रिकी अप्लाई करि परिबो। ट्रिकी अप्लाई कोन करि परिबो? मने कर जनक ना रे ना सहित किछि तांको डेफिनेशन रो किछि गोटा वर्ड को मैच करिके मने रखि पारिबो जे पर्टिकुलर ये एजुकेशन ऊपर ये ए डेफिनेशन टी ये देइथिले एमिति मने रखि परिबो। किंतु जदि तमे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा जगह रे आसे ताले लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा जगह तुम निश्चित डेफिनेशन देबो। डेफिनेशन देले कोन हो से जगह तमे डेफिनेशन टी को लिखिबा पड़ियो। से जगह डेफिनेशन लिखिबा पई बस गोटे सहज उपाय, छोटो छोटो डेफिनेशन दीटा तीनटा घोषि दबो। दीटा डेफिनेशन छोटो छोटो घोषि दबो। बस घोषि दबा दरकार, नले एमती धीरे धीरे कही तीन चार थर पढ़देले मन रही दीटा तीनटा बेसी नुहे। आ डेफिनेशन गुडी को बुझी की मन रखिबा एटा सेते पॉसिबल नुहे। कारण डेफिनेशन ची पर्टिकुलर गोटे जिंस कहजन ताको जदी हमें टिके चेंजेस करबा, टिके उल्टेई दबा, से आउ के गोटे कहिथिबो समतिया, तो एई जगह रे प्रॉब्लम आसे। तो डेफिनेशन गुडी को हम प्रथमे पढ़िबा, तापर होची कोन देइची, तापर देखिबा। तापर शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस केमती लर्निंग रे रहउची सेटा हम देखिबा। प्रथमे पढ़िबा आज हम शिक्षण रो संज्ञा। तो आरंभ करबा। तो प्रथमे हम पढ़िबा शिक्षण रो संज्ञा। शिक्षण रो संज्ञा कोन? डेफिनेशन कोन? डेफिनेशन कोन? लर्निंग रो डेफिनेशन कोन? की कोन डेफिनेशन देई छंती? बहुत माने अछन, बहुत लोक अछन जो माने डेफिनेशन देई छंती, भलो भलो डेफिनेशन देई छंती, ताको हमें पढ़िबा कोन कहि छंती कि। प्रथमे तो आम जानिले शिक्षण द्वारा आचरण परिवर्तन होता है बोली मनोविज्ञानी कहि थांती। मनोविज्ञानी जो माने होजन साइकोलॉजिस्ट माने अछंती, से माने होजी कोन, से माने कहिछन जे शिक्षण द्वारा आचरण में परिवर्तन होता है। समस्त एटा बुझे प्रथम रो हम पढ़ी सारिछे। सिकला अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरण परिवर्तन ही शिक्षण। किए कहिथिले? गेट्स कहिथिले। तमे एटा को होची मने रखि परिबो, लॉन्ग क्वेश्चन पई एटा मने रखि परिबो। अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा, अभिज्ञता और प्रशिक्षण माने कोन? एक्सपीरियंस आउ ट्रेनिंग द्वारा कोन ना लर्निंग पॉसिबल हे परिबो। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, लर्निंग पॉसिबल एक्सपीरियंस आउ ट्रेनिंग प्रशिक्षण द्वारा हे परिबो बोली किए कहले? गेट्स कहले। ए समस्तंकर किछि गोटे नुआ नुआ वर्ड आसे, से नुआ नुआ वर्ड टी को जदि तांको ना सहित लिंक करी के तमे जोड़ी के मन रख पालो ताहले तुमको एटा मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू करला बळे तुमको काम रे आसीबो। कारण एमसीक्यू रे मे बी कोन 90% होचे से की जो स्टेटमेंट टा पकई थाए किए कहिथिले एटा पचारि थाए, ना कि ये कोन कहिथिले सेटा पचारि। कारण देखो एमसीक्यू चारोटी ऑप्शन जो दबो, छोटो छोटो ऑप्शन चारटा दबो ना, आ तमे जदि आगे ना एई गोटे स्टेटमेंट माने जनक ना दे दबो, ये कोन कहिथिले पचारिबो, ताहाले तांको जदि शॉर्ट लेंथ रो किछि गोटे डेफिनेशन थिबो ताहाले पचारि पारे। किंतु लॉन्ग लेंथ जदि गोटे डेफिनेशन थिबो ताहाले से ऑप्शन ने दबाको ही कष्ट हबो। सेति पई से क्वेश्चन रे तांकर डेफिनेशन दे दिए आ पचारि थाए एटा किए कहिथिले, तो चारटा ऑप्शन दबा सहज हबो। एति कहउची लॉजिक। तापर अभ्यास फल रे व्यक्तिर कार्य संपादन रे जो परिवर्तन लक्ष्य करा जाय ता ही शिक्षण, ता हेउची शिक्षण। किए कहिथिले ना मैकगिफ आउ इरियन कहिथिले 1952 मसिया रे। बुझिलो? या तुलना रे एटा छोटो हला गेट्स करो। स्किनर करो भी छोटो। स्किनर करो भी तो मन रखियो, स्किनर को विषय तुम जानिचो आगुरु।
ସେ ଦେଖ ଯୋଉ ମ୍ୟାକଗିଫ୍ ଆଉ ଇରିଅନ କଣ କହିଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କିନା ମାର୍ଜିତ ହେଇକିନା ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆସୁଛି, ମାନେ ଠିକ ମାନେ ଭୁଲର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମୁଛି, ଠିକର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢୁଛି, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ମ୍ୟାକଗିଫ୍ କଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଇରିଅନ କଣ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ସେ କହିଲେ, ସ୍କିନର କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କେବେ ଷ୍ଟପ ହେଇନି, ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଉ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ସ୍କିନର କହିଥିଲେ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଫଳରେ ଆଚରଣ ପ୍ରବଣତାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରୁଥା ପ୍ରାୟତଃ ସିମିଲାର, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପିଲା ଫସିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଡେଫିନେସନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସିମିଲାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ, ଇଏ ଦେଖ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ଇଏ କହିଲେ କଣ ନା ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଫଳରେ ଆଚରଣ ପ୍ରବଣତାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। କିଏ କହିଥିଲେ? କିମ୍ବଲ କହିଥିଲେ 1971। ଏଇଟା ପକେଇଥିଲେ ଆମ ଏକ୍ସାମ 1971। ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଫଳରେ ଆଚରଣ ପ୍ରବଣତାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। କ୍ୟାଭଲିନ ବି ଠିକଟା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କ୍ୟାଭଲିନ କଣ କହିଲେ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ତା ଦ୍ୱାରା ମନେକର ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିଜ୍ଞତା, ମାନେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ମିନିମମ ମାନେ ରଙ୍ଗ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିବ, ରାଇଟ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟି ବଢିବ। ମୋର ଯୋଉ ଆଚରଣର କିମ୍ବା ମୁଁ ଯୋଉ 5 ମିନିଟରେ ଯୋଉ ସଫଳତା ପାଉଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ପାଇଗଲି, ତା ମାନେ କଣ ମୋ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ କଣ ସ୍ପିଡ କରିବା ଶିଖି ପାରିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ରଙ୍ଗ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋର କମିଲା, ରାଇଟ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଲା। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମାନେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଥିଲା ଡେଫିନେସନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଫିନେସନ ସ୍କିନର କହିଥିଲେ, ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ, କ୍ୟାଭଲିନ କହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ ମନେ ରଖିଥିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଟ୍ରିକି ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଲାବେଳେ, ଏମସିକ୍ୟୁ କଲାବେଳେ। ସେଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ସଂଜ୍ଞା ମାନଙ୍କରେ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରାହକ, ଆଚରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ବିକାଶ ମୂଳକ, ପରିପକ୍ୱତା ଭିତ୍ତିକ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିନା ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରାହକ, ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ଆଚରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି। ବିକାଶ ମୂଳକ, ଡେଭଲପିଂ, ସବୁବେଳେ ସେ ବିକାଶ କରି କରି ଯାଉଛି। ପରିପକ୍ୱତା ଭିତ୍ତିକ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସୁଛି। ତାପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍, ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ତାପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଂଶଗୁଣ, ବୟସ, ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା, ପରିବେଶ, ବୃଦ୍ଧି, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଆଗ୍ରହ, ଅଭିପ୍ରେରଣା, ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଂଶଗୁଣ ମେ ବି କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ବଂଶଗୁଣ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି 50% ବି ବଂଶଗୁଣ ନେବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓନ୍ଲି ତାର ଜେନେଟିକ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକାଂଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ତ ଅଧିକାଂଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ସଠିକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ମିଳିଥିବ, ସେଇଭଳି ତାକୁ ମାନେ ଜୟଫୁଲ ହେଇଥିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟି, ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ଜେନେଟିକ ଇଫେକ୍ଟକୁ ସେ ମାନେ କମେଇବ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଟପିକ। ଜେନେଟିକ ଇଫେକ୍ଟକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ କରିପାରିବ, ମାନେ ସେ ଭଲ, ମାନେ ତାର ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକଠାକ ହବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକଠାକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା, ମନେକର ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟିର, ମନେକର ବାପା ମା ତାର ହଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମନେକର
ISOS ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଯଦି ଅଛନ୍ତି। ତ ପିଲାଟି ଯଦି इन फ्यूचर पिलाटी होची से सब किछि हेलानी पिलाटी गोटे माने बैड वे रे गला रे पिलाटी गोटे रॉन्ग वे धरि देला पिलाटी किछि बैड हैबिट्स रखिला पिलाटी पाठ पढिलानी किंबा होची किछि भी तो से जगह रे आमे कोन कहि परिबा आमे कहिबा कि जेनेटिक इफेक्ट ता ऊपर होची थिला तांकर तो माने पूरा फोर फादर पर्यंत जाके ना समस्ते थिले होची बड़ बड़ माने हाईली एजुकेटेड किंतु पिलाटी ऊपर तो से इफेक्ट किछि पड़िलानी तो जेनेटिक इफेक्ट तो एठी किछि हेलानी एठी एनवायरनमेंट होची ताको मिलिलानी प्रथम रो ताको एनवायरनमेंट मिलिनी प्रथम रो होची एनवायरनमेंट मिलिनी मे बी एनवायरनमेंट मिलिला भी एते सब देछि ना तळे सब देछि आग्रह स्वास्थ्य अवस्था ए सब जन सब जदि ताको किछि भी शिक्षण रे बाधा प्राप्त होची ताहले जानिबा जे शिक्षण होची इफेक्ट हबो लर्निंग इफेक्ट हबो अफेक्टेड हबो लर्निंग बुझिलो तो आमे कहि परिबान जे वंश गुण जीनगत प्रभाव होची मोस्ट इफेक्ट पकोची माने लर्निंग ऊपर मु डेवलपमेंट कोनी डेवलपमेंट ऊपर बहुत पकोची ग्रोथ ऊपर बहुत पकोची जेनेटिक इफेक्ट किंतु लर्निंग ऊपर मे बी ता कंपैरिजन रे कम पकोची कारण एठी एनवायरनमेंट रो रोल बहुत रहउची विकासमूलक परिपक्वता भित्तिक क्रियाशील और जीवनव्यापी प्रक्रिया अटे यह अनेक परिमाण रे वंश कारण देखो तमे बहुत समय रे एटा गोटे कंट्रोवर्शियल टॉपिक कोन पई कहली समस्त कहबे नाही वंश गुण पकौ थाई पारे पकौ थाई मु तुमको गोटे रियल एग्जांपल देली मने कर ताको एनवायरनमेंट मिलला से हे पाले तापर जदि हमें ता सिनेरियो को चेंज करिबा द्वितीय हमें पॉइंट ऑफ व्यू को जिबा बहुत टाइम तमे होची बहुत टाइम तमे देखिथिबो न्यूज़पेपर रे सब रे बाहरुची जे रिक्शा वालाटर पुओ आईएएस हेला आईएसओएस हेला जेते बेले कि तार जेते बेले पीढ़ी हमें देखिदबा जे ता बापा तांको बापा एमाने केही भी माने सेमिति हाईली एजुकेटेड नुहंती वेल एजुकेटेड नुहंती से माने मने करो गोटे स्टैंडर्ड एवरेज फैमिली रु बिलोंग्स करचुंती जोठी कि तांकर एजुकेशन एवरेज टू बी आउरी बिलो एवरेज जोठी कि तांकर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन समस्तंकर बहुत लो रहउची मिनिमम रहउची से जगह रे गोटे रिक्शा वालेटर पुओ होची आईएएस आ ओएस हे पाउची एटा कोन एटा जेनेटिक इफेक्ट की तो एमिति केतेटा केस अछि जोठी कि हम आमे कहि परिबानी जे जेनेटिक इफेक्ट संपूर्ण भाबे पकोनी आमे कहि परिबानी जदि भी 50% पकोची किंतु 50% एनवायरनमेंट रो भी रहउची बिना एनवायरनमेंट रे जदि एनवायरनमेंट न मिलला जदि सेही भली परिस्थिति सिचुएशन क्रिएट न होला ताहले लर्निंग पॉसिबल होबा संभव बहुत कम तापर पूर्व अभिज्ञता मानसिक स्वास्थ्य जो प्रशिक्षण तापर होची जो मोटिवेशन ए सब तक कोन अभिप्रेरणा ए सब भित्तिभूमि ऊपर निर्भर करे एतिकी थिला होची हमर डेफिनेशन पट तापर आसीबो शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा केते गोटा दिजे देखा एटा तो गोटे क्लास ना व्यक्तिगत प्रभेद पढ़ले ताकू पुनी दूर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस जेतेबेले अछि इंडिविजुअल डिफरेंस को दूर करिया पई तो पुनी पढिया दरकार ना सेटा तो गोटे क्लास ही पढा 2.4 टा ओके हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा एटा नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद 2.4 टा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा तो आज संज्ञा गुड़िक पढ़ले कहार किसी बुझीबार असुविधा अच्छी कि संज्ञा गुड़िक कौन बुझीबार असुविधा अच्छी संज्ञा गुड़िक तो घोषिब प्रायतः तुम प्रायतः प्रिफर कर मेमोराइज करने कारण यहाँ हूँ डेफिनेशन एथुर तुम बुझिले भी तुम लिखला बेले मिसीज कारण ये सब तो देख ये 5टा डेफिनेशन देती मत कहीं लगुन भितर क्या कि कौन अलग किसी गोटे नुआ दुनिया कथा किसी किए गोटे लगुन ये को जी भी जहाँ कहते समस्त 80% सेम सेम ही कहते सेम सेम आचरण परिवर्तन प्रशिक्षण तापर होचे अभिज्ञता अनुभूति ए सब तक सेम सेम प्रायतः कहते से तमे याकू
ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ହଉଛି ଘୋଷି ଦବ ଯୋଉଟା କି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ମନେ ରଖିବ ମଲ୍ଟି MCQ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ହଉଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା FCT ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଇଥିଲା ହଉଛି କି ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶ ବୁଝେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏଇ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ FC ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର FC1 ରେ ଦେଇଥିଲା। FC1 ରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ସେଗୁଡିକ କଣ ନା ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଏଜୁକେଶନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି पर्टिकुलर तांकर अलगा किछि रहउची, अलगा फील्ड टाइप रहउची, अलगा होची किछि वार्ड रहउची। तो सेगुडी को होची तमरो हां टिके बुझी गले टिके मने रखि देले मने रहि जीवो। बट ए जगह रे सेटा होची पूरा टोटली डिफरेंस भली लागुची। ता अपेक्षा जदी कंपैरिजन करबा हमें देटा देखू ताल ताठो एटा टोटली डिफरेंस है। एथरे पांचटी जाको संज्ञा मते लागुची एका। तापरे एथिरे होची के होची सेमिति नाहंती महात्मा गांधी किंबा रविंद्रनाथ किंबा गोपबंधु एमति के नाहंती एठी। एठी अछंती जो माने से सब होची फॉरेन साइकोलॉजिस्ट माने। तो ना गुडी को भी टिके टफ हो, ना गुडी को भी मने रखिबो आ पॉइंट भी मने रखिबो एग्जाम पाई। एटा होची एग्जाम पाई। नले तमे जदी होची एक ना पूरा चैप्टर टी को बुझी दबो, चैप्टर टा सारा बुझीबा को पड़िबो, एतिकी घोषिबा को पड़िबो। एतिकी होची डिफरेंसेस। आ मसिया गुडा तो ऑब्वियसली 3-4 थर पढले मन रहि जो, घोषिबा 3-4 थर पढुथिबो यदि मन रहउथो से। तो आज क्लास होची एतिकी। रिकैप थ्रू कोन करिबा, रिकैप होची करिबा जे गेट्स कोन कहिथिले, स्किनर कोन कहिथिले, कैवलिन कोन कहिथिले, किम्बल कोन कहिथिले, जाहाले कहिथिले से। तो एथरे रिकैप करिया वाला किछि नाही सेमते किछि। तो से प्रकृत रे होची लास्ट को हमें गोटे कंक्लूजन रे पहुंचिले जे शिक्षण हेउची अभिज्ञता माने द्वारा बा शिक्षण होची आचरणर एक स्थायी परिवर्तन। एटा होची शिक्षण माने तमरो जो आचरण गुडिक अछि ताकू कंप्लीट चेंजेस ता देरे आसीबा होची शिक्षण। बुझी पारलो, पूरा फुल्ली चेंजेस आसीबा एटा होची शिक्षण। लर्निंग होची तम नॉलेज, तमरो अंडरस्टैंडिंग, तमरो होची वर्क, तमरो होची किछि गोटे बस डूइंग, ए सब जिंसो गुडिक कंप्लीट ता देर जदी किछि गोटे चेंजेस तमरो चाली बारे भी जदी कंप्लीट गोटे चेंजेस आसिला, तमरो कथा कहि बारे भी जदी गोटे कंप्लीट चेंजेस आसिला, ता होची तो कहा द्वारा कहा पाई एसो होईची शिक्षण पाई। किंबा जदी हमें एटा केवल गुड ही नुए बैड हैबिट गुडी को जदी कि ना कंप्लीटली तमरो पूरा लाइफ लॉन्ग रहिला से जिंसटी बैड हैबिट सेटा भी तमरो शिक्षण द्वारा ही हेची। अन्य कोनसी होची एलिमेंट्स एठा ए जगह रे आंसरेबल नुहे, तो होची तमरो शिक्षण द्वारा ए सब पॉसिबल। तो शिक्षण प्रकृत रे कोन ताल शिक्षण बुझी पालो, शिक्षण कोन, शिक्षण रो संज्ञा बुझी पालो, कंक्रीट संज्ञा तार बुझी पालो, पर्टिकुलर फॉर्मल वे जोटा होची हमें प्रथम रो पढिथिले आचरणर एक स्थायी परिवर्तन होची शिक्षण। लॉन्ग क्वेश्चन लिखिला बेले तुमको एटा लिखिबा को पड़िबो, एटा लिखिबा निहाती जरूरी। तो नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद। तो आज क्लास को एठी वाइंड अप करिबा। जय जगन्नाथ।